मुंतहा का जिक्र कुरान करीम और हदीस पाक में मिलता है और बहुत बुलंद अजीम है। नाज़रीन, कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में इसका जिक्र मिलता है। ये एक बहुत ही बुलंद मकाम है। सिदरतुल मुंतहा जन्नत का एक अजीम दरख्त है जो अल्लाह के करीब और जन्नत के आला मकामात के करीब है और जन्नत के आला मकामात में से है। इसका जिक्र खास तौर पर मेराज के वाक़ये में मिलता है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की बारगाह में ले जाया गया और उन्हें जन्नती बकी और दीगर आसमानी मखलूकात का मुशाहिदा करवाया गया। सिदरतुल मुंतहा एक बेरी का दरख्त है जो सातों आसमान पे वाक़या है। इस दरख्त को सिदरा कहा जाता है जो अरबी ज़बान में बेरी के दरख्त को कहा जाता है और मुंतहा का मतलब है कि इंतहाई या आखिरी हद। सिदरतुल मुंतहा के दरख्त को ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस मकाम पर अल्लाह ताला के बहुत से अहकामात मामलात का इख्तिताम होता है और फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम इससे आगे नहीं जा सकते। सिदरतुल मुंतहा का जिक्र अल नजम में आया है जहां अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है कि उन्होंने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और दूसरी बार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को सिदरतुल मुंतहा के पास देखा जिसके करीब जन्नतुल मावी है। यहाँ अल्लाह ताला ने सिदरतुल मुंतहा के मकाम को जन्नतुल मावी के करीब बयान किया है जो एक बहुत आला मुकाम है। मेराज के सफर में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आसमानों की सैर करवाई गई और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 आसमान पर पहुंचे तो वहां सिदरतुल मुंतहा के दरख्त को देखा। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम से आगे सिर्फ आपको इजाजत है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। वो जाए और अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिरी दे, जबकि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और समेत कोई और मखलूक इससे आगे नहीं जा सकते। सिदरतुल मुंतहा के मकाम और बुलंदी और जलाल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, इस दरख्त पर अल्लाह ताला के नूर का खास जलाल पड़ता है। इसकी अजमत ऐसी है कि इंसान के तसव्वुर से भी बाहर है। सही बुखारी हदीस में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं सिदरतुल मुंतहा के दरख्त के मकाम पर पहुंचा जहां वो दरख्त था, तो वहां मैंने जब उस दरख्त को देखा तो उसका हुस्न इस कदर था कि उसकी टहनियों पर परियों जैसी चमकती हुई चिड़िया बैठी हुई थी। एक और हदीस में इस बात का जिक्र आता है कि सिदरतुल मुंतहा के मकाम पर पानी और नहरें मौजूद है। मेराज के वाक़ये पर जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरख्त के करीब से पानी, दूध और शहद की नहरें देखी, ये नहरें जन्नत की अजीम नेमतों में से हैं और इनका जिक्र खूबसूरत मनाजिर और अल्लाह ताला की रहनुमानियत में मिलता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात जन्नत का सफर किया और वहां सिदरतुल मुंतहा के पास नहरें देखी। उस मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहां से 4 नहरें निकलती हैं और कहा कि ये दुनिया में आने वाली नहरें हैं और इनमें से एक नहर दरियाए फुरात की तरफ जाती है और दूसरी नहर दरियाए नील है और ये नहरें जन्नत के अंदर है। हदीस में आता है कि एक नहर पानी की है और दूसरी दूध की है और तीसरी में शराब और शहद है। सिदरतुल मुंतहा के मकाम से निकलने वाली ये नहरें जन्नत की खास और पाकीज़ा नेमतों की नुमाइंदगी करती है। कुरान मजीद में भी इसका जिक्र आया है कि जन्नत में पानी, दूध, शराब और शहद की नहरें होगी। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वाक़ये से बहुत कुछ मिला होगा। सिदरतुल मुंतहा वो अजीम दरख्त है कि अल्लाह का खास नूर और करम और जलाल उस पर पड़ता है
اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس درخت کا پتا اتنا لمبا ہے کہ انسان اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور ناظرین، اس درخت پر ہر انسان کا نام لکھا ہے۔ پوری کل کائنات میں جتنے چرند پرند انسان مخلوق سب کا نام لکھا ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو